ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होने की वजह से वफाकी इदारों के मुलाजिमीन 5 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास 30 मार्च को तरफ मुल्क भर से शहादतें वसूल की जाएंगी। इजलास में मजहबी स्कॉलर्स, माहिरीन मौसमियात और दीगर शिरकत करेंगे। चांद नजर आने या ना आने की सूरत में पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर। दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। वकील मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कॉज लिस्ट की मनसूखी बारे सवाल। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस ने हिदायत की, लार्जर बेंच बन गया, कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स, ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। हमाकत नहीं, कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे, ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए, एक जैसा बयानिया बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, उसमें लिसानियत, कौमियत और सूबाइयत से बालातर हो की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करना पार्टी का फैसला था। जुनैद अकबर बोले, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का दुख है। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। नाअहल लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। सर जी, कौमी सलामती कमेटी की इजलास बड़ी बात है सर, पीटीआई ने शिरकत नहीं की, इतना आम इजलास था, इस पर तो सर कुछ कहे ऐसे तो बात होगी यार। सर ये बता दें कोई ऑपरेशन का आगाज हो रहा है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी सलामती कमेटी बारे सवालात का जवाब देने से गुरेज। इजलास इंतहाई अहम था, अगली क्या हिकमत अमली होगी। सहाफ़ी का सवाल, ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, इस पर काफ़ी बात हो चुकी, पीटीआई गायब रही, इस पर क्या कहेंगे। एक और सवाल, ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने से माजरत कर ली, क्या कोई ऑपरेशन हो रहा है कि सवाल पर बोले, इजलास में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। 5 सालों के दौरान रेड जोन में एहतजाज रोकने पर कितने अखराजात आए। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। लिखा, 5 सालों के दौरान रेड जोन में एहतजाज रोकने के लिए 1 अरब 35 करोड़ से जायद अखराजात आए। 2019-20 में 15 करोड़ 77 लाख रुपए और साल 2021 में 9 करोड़ 61 लाख खर्च हुए। ये अखराजात आंसू गैस के शेल खरीदने, एहलकारों की खुराक और VIP सिक्योरिटी पर आए। 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। बताया, 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं, शजरकारी मुहिम में अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शजरकारी हर लिहाज से फायदेमंद है। दरख्त लगाने से बीमारियों और फजाई आलूदगी में कमी आएगी। ग्रीन हाउसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। सबको मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटना होगा। सेनेटर शीरी रहमान कहती हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए मतलूबा कवायद पूरे करने होंगे। एग्रीकल्चर, सीमेंट, टेक्सटाइल और दीगर शोबाजात को ग्रीन इकॉनमी के लिए काम करना होगा। SMEs को किस तरह मुंतकिल किया जाए, इसके लिए काम करना है। हर घर तक साफ पानी की रसाई मुमकिन नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 22 मार्च तक सऊदी अरब में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और माहिदीन से मुलाकात भी करेंगे। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 8वें रोज में मुअत्तल। रेलवे ट्रैक मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद बहाल कर दिया गया। बुलान के इलाके में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया। मच से जाफर एक्सप्रेस की मुतासिरा बोगियों को कोयटा लाया गया था। निजी एयरलाइन के हमले से बदतमीजी और हमले का इल्जाम। साबिक कमिश्नर और उनकी बेटी गिरफ्तार होने के बाद रिहा। हमले के मुताबिक साबिक कमिश्नर की बेटी ने केबिन क्रू को गालियां और धमकियां दी। जहाज से उतरते वक्त केबिन क्रू के रुकन पर हमला करके नाक तोड़ दिया। आला शख्सियात की मुदाखलत पर साबिक कमिश्नर की बेटी ने मुतासरा खातून से माफी मांगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और हुकूमत वक्त के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्स बिल कीमत 159 रुपए किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी की कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नात ख्वां अल्लादिता कादरी और सैयद उवर ने बारगाही रिसालत में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। अल्लामा डॉक्टर वकास जाफर ने दीनी तालीमात पर से हासिल गुफ्तगू की। रमज़ान अल मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालकर दिलों को मुनव्वर किया। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क को यूएस एड खत्म करने से रोक दिया। अमरीकी अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा, यूएस एड को एक तरफा तौर पर बंद करके मस्क ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ये फैसला ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वफाकी हुकूमत का हजम कम करने की कोशिशों पर ज़रब करार दिया जा रहा है। मुकदमा यूएस एड के 2 दर्जन से जायद मुलाजिमीन की जानिब से स्टेट डेमोक्रेसी डिफेंडर्स ग्रुप ने दायर किया था। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक दस्तावेज़ात जारी। इब्तदाई किस्त नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर शाया कर दी गई। मजबूरी तौर पर 80,000 कागजात जारी किए गए। डिजिटल दस्तावेज़ात में मेमो की PDF भी शामिल। दस्तावेज़ात में मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियों के हवाले भी शामिल। अमरीकी माहिरीन का कहना है दस्तावेज़ात जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हक़ाइक़ को तब्दील कर देंगी। सदर कैनेडी को अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलिस में 22 नवंबर 1963 में गोली मार दी गई थी। 9 माह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। खलाबाजों की वापसी का सफर 17 घंटे तक जारी रहा।
अमरीकी खलाबाज जून 2024 में खलाई जहाज में फनी खराबी के बाद स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। तवील अरसे तक जोड़े ने इस अरसे में वहां साइंसी तजुर्बात किए, जबकि ISS की मरम्मत में भी हिस्सा लिया। T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाश डनडिन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी टीम का लीडर पाक ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। जापान का महज 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तामीर करने का ऐलान। ओसाका के इलाके याकायामा में 108 स्क्वायर फीट पर बनने वाले नए रेलवे स्टेशन के कंप्यूटर खाके जारी। तामीराती सामान को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार करके इस स्टेशन पर पहुंचाकर 6 घंटों में असेंबल कर दिया जाएगा। 25 मार्च को पुराने रेलवे स्टेशन से आखिरी ट्रेन के रवाना होने पर तामीराती काम शुरू हो जाएगा। और शहंशाह जज्बात लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली की आज 19वीं बरसी। अजीम अदाकार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मोहम्मद अली की कई सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलाती हैं। वर्सेटाइल अदाकार मोहम्मद अली को तमग़े इम्तियाज़ और तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।